Hello everyone, welcome to Sharma Education 2.0. We are again back with our English classes. आज हम सीधा आपको रूल बताएंगे और रूल के बेसिस पे सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे करना है वो बताएंगे। सो सिंपल पास्ट टेंस जैसा आप जानते हैं, जो घटनाएं या जो भी काम बीते हुए वक्त में होता है उसे हम सिंपल पास्ट टेंस की कैटेगरी में डालते हैं। अब अगर हम ये कहें कि हमें सिर्फ एक वाक्य बनाना है, सिर्फ एक सेंटेंस बनाना है, तो उसको हम कैसे बनाएंगे? हमारे पास है सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म हम लगाएंगे एंड हम करेंगे ऑब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट जैसा कि मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, एनी नेम, ये सब हमारे सब्जेक्ट हैं जैसा हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। देन उसके बाद वर्ब हमारा जो है उसका हम सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ना लग के वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा एंड देन होगा हमारा सब्जेक्ट। ओके, अगर मैं एक सेंटेंस कहती हूँ कि मैंने खाना खाया, मैंने हो जाएगा आई, खाया हो जाएगा एट, खाना हो जाएगा फूड। सो आई एट फूड। अब हिंदी में क्या होता है, हम लिखते कुछ और हैं और हम अगर उसको इंग्लिश ट्रांसलेट करने जाएं तो वो बदल जाता कुछ और है। हम एक एग्जाम्पल लेंगे, पहले मैं उसे लिखूंगी हिंदी में और इसी को मैं अब इंग्लिश में लिखूंगी। अब आप जरा देखेंगे, इसमें मैंने हो गया आई, खाया हो गया एट, खाना हो गया फूड। तो आप हमेशा ये मत सोचिएगा कि अगर आप हिंदी में जैसे वाक्य बनाते हैं वैसे ही आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे पीछे लोचा हो सकता है। एफर्मेटिव हमारे स्टेटमेंट होते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंसेस हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस भी होते हैं। सो मैंने आपको ये एक एग्जांपल दिया है। दूसरा एग्जांपल मैं देती हूँ आपको, बच्चे स्कूल गए, बच्चे हो गया चिल्ड्रन, स्कूल गए, सो वेंट टू स्कूल। वो है जो हमारा वर्ब है, उसका सेकेंड फॉर्म है वेंट। सो चिल्ड्रन वेंट टू स्कूल। ओके, थर्ड एग्जाम्पल हम लेते हैं, माता जी बाजार से आई। माता जी इज मम्मी, बाजार से इज फ्रॉम मार्केट एंड आई हो गया कम। अब अगर आप चाहें तो आप उस तरह से भी लिख सकते हैं, पहले इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेशन कर लिया और उसके बाद आप देखेंगे क्या वो सेंटेंस सही में फॉर्मेशन उसकी अच्छी हुई है। मैं आपको अब जो एग्जांपल दूंगी वो आपको ज़्यादा इजीली समझ आने वाला है। जैसे आना होता है कम और उसका सेकंड फॉर्म हो गया केम। अब आप ये देखिए सेंटेंस जो मैंने यहाँ बनाया है, क्या ये सही फॉर्मेशन है? मुझे तो नहीं लगता। चलिए अब हम इसको करेक्ट करते हैं। माता जी मदर, एनीथिंग विच वी कैन टेक, हम कुछ भी ले सकते हैं। मार्केट फ्रॉम केम, ये कुछ अटपटा लग रहा है। अब अगर हम इस पे आए, अपने रूल पे आए, तो सब्जेक्ट हमारा प्रॉपर सही जगह लगा है। लेकिन अगर हम वर्ब का सेकंड फॉर्म देखें तो वो हमने लगाया है हिंदी के अकॉर्डिंग लास्ट में, जिसको हम उठा के लेकर आएंगे बीच में। ओके, देन ऑब्जेक्ट आएगा मार्केट। अब अगर हम कहें माताजी केम मार्केट फ्रॉम, क्या ये अच्छा लगेगा? नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमें चाहिए लास्ट में और वर्ब और ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए कुछ तो होना चाहिए। सो ये है हमारे पास फ्रॉम। अब हम इसको फिर से लिखेंगे, मदर केम फ्रॉम मार्केट। ये है हमारा करेक्ट सेंटेंस। सो अगर आप कभी भी कोई भी सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं, डू नॉट गेट कंफ्यूज कि हिंदी में तो ऐसा बोलते हैं और इंग्लिश में ऐसा बोलते हैं। करना कुछ नहीं है, आप हिंदी के सेंटेंस लिखिए, इंग्लिश में जो हिंदी के वर्ड्स हैं आप उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन कर लीजिए। अब उसके बाद जो आपने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है वहाँ पे अपना रूल डाल के देखिए, क्या आपका सेंटेंस रूल के अकॉर्डिंग सही है? अगर सही है तो दैट मीन्स आपने परफेक्ट सेंटेंस बनाया है। बट अगर आपके रूल के अकॉर्डिंग सेंटेंस नहीं है तो वर्ड्स को रूल के अकॉर्डिंग सेट कर दीजिए, डेफिनेटली यू विल गेट अ परफेक्ट सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस तो हो गया हमारा स्टेटमेंट या पॉजिटिव सेंटेंस, जहां हम हाँ मैंने खाना खाया, येस आई वेंट टू स्कूल, येस आई मेट हिम, ओके, हाँ मैं उससे मिली, हाँ मैं यहाँ गई। लेकिन ज़रूरी नहीं है हम हर वाक्य में हाँ या येस का प्रयोग करें। कंडीशन अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है देन यू कैन राइट, नहीं पूछा जाता तो ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। दूसरा है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ये बताया था, इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारे क्वेश्चन फ्रेमिंग सेंटेंस होते हैं।
इन सेंटेंसेस में हम क्वेश्चंस ही देखते हैं। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे अगर पास्ट की बात की जाए? पहले हम लगाएंगे डिड, तब उसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। हमेशा याद रखिए जब भी हम पास्ट के क्वेश्चंस बना रहे हैं और हमने डिड लगाया है तो डिड के साथ हमेशा हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। इसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, अगर मैं एक एग्जांपल लूं, क्या तुमने खाना खाया? डिड यू ईट फूड? ओके, अब जैसा मैंने आपको इसमें एग्जांपल बताया था सेम मैं आपको इसमें भी एक एग्जांपल बताऊंगी। तो मैंने एक एग्जांपल लिखती हूँ, क्या तुमने खाना खाया, और हमने लगा दिया ये प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क। ओके, ये है हमारा हिंदी में। अब इसको अगर हमें इंग्लिश में करना हो, क्योंकि मुझे आता है तो मैं नहीं लिखूंगी, लिख दिया तो आपको इजीली पता चल जाएगा। तो जैसा हमने पहले एग्जांपल बताया था वही हम इस एग्जांपल में भी करने वाले हैं। क्या का होगा, हम यहाँ से हमने जैसे जो भी पढ़ा था डिड, तो होगा डिड, तुमने होगा यू, खाना होगा फूड, खाया होगा ईट। ओके, क्योंकि मैंने आपको रूल में बताया था कि हम डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लेते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे ईट लगाया ना कि एट। ओके, अब आप ये देखिए क्या ये सेंटेंस सही बना है? डिड यू फूड ईट? आपको नहीं लगता कुछ गड़बड़ है? चलिए हम टैली करते हैं इसके रूल के साथ। हमारा रूल कहता है डिड, ठीक है, करेक्ट। सब्जेक्ट यू, एब्सोल्युटली करेक्ट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और हमने यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगाया है? फूड के बाद। तो अब हम इस ईट को उठाकर यहाँ डाल देंगे और हमारा क्वेश्चन बन जाएगा डिड यू ईट फूड? परफेक्ट। ये एक इजी तरीका है इंग्लिश सीखने का और टेंसेस को समझकर करने का। चलते हैं आगे अपने थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस जो कि हमारे सिंपल पास्ट में बनाया जाता है, वो है हमारा नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ तो मैं ये कहूँ कि नेगेटिव सेंटेंस या मैं ये कहूँ कि नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने दोनों तरह के रूल लिख दिए हैं। अगर हम नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो यहाँ हमारा पहले आएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन मतलब व्हेन, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हाई, विच, ठीक है। देन हम डालेंगे डिड, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब, अगेन वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि मैंने आपको बताया था डिड के साथ हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चलता है। एंड देन लास्ट वी हैव ऑब्जेक्ट। और अगर हम नेगेटिव, सिर्फ नेगेटिव की बात करें, इंटरोगेटिव अगर हम हटा दें, सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, तो हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट, डिड नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। कहने का तात्पर्य ये है, कहने का पूरा मीनिंग ये है कि आप सिंपल पास्ट टेंसेस के जितने भी सेंटेंसेस हैं, सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस कहें या स्टेटमेंट सेंटेंस कहें, सिर्फ उसमें आपको वर्ब के साथ सेकंड फॉर्म लगाना है और किसी भी सेंटेंस के साथ आपको वर्ब के साथ सेकंड फॉर्म नहीं लगाना। इंटरोगेटिव में भी आप वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, नेगेटिव में भी आप वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। बाकी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम डेफिनेटली आपके सवालों का जवाब ज़रूर देंगे। थैंक यू ऑल। अरे वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुई है मेरे भाई, अभी हमने कुछ बोला ही नहीं तो वीडियो कैसे ख़त्म हो जाएगी। हम आए हैं दोबारा। अब देखो हिंदी की ताकत, हिंदी की ताकत, आपकी मैम भी हिंदी में आ गई देखा, इसलिए मैं कह रहा था कि हम लोग को हिंदी में सीखना है, ठीक है, तभी समझ में आता है अच्छे से। हमने देखो मैडम को भी हिंदी पे ला दिया है। तो करना क्या है? सिंपल पास्ट टेंस, कुछ भी नहीं करना है। आज मैम ने आपको सब कुछ बताया है। करना क्या है? हमारा ऑक्सिलरी वर्ब वो रहता है, अभी भी खोया हुआ है, उसे खोजना है। तो जब भी हम कहते हैं, पिछली बार क्या कह रहे थे? गो एंड गोज, आज हम कहेंगे वेंट, ठीक है। मैम ने भी लिखा है वेंट, तो वेंट भी दो चीजों से मिलकर बना है, ठीक है। इसमें भी एक ऑक्सिलरी वर्ब है, वो ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? डिड, ठीक है। तो वेंट किससे मिलकर बना है? डिड प्लस गो। उस दिन हम गो एंड गोज पे थे, आज वेंट पे हैं। बहुत आसान है। आई वेंट, यू वेंट, दे वेंट, वी वेंट, राम वेंट, सीता वेंट, सब वेंट, ठीक
ठीक है, करना क्या है, नेगेटिव बनाना है। तो आप वेंट को तोड़ दो किसमें, डिड और गो में। आई डिडेंट गो, यू डिडेंट गो, दे डिडेंट गो, वी डिडेंट गो, राम डिडेंट गो, सीता डिडेंट गो। ठीक है, अब क्वेश्चन बनाना है, तो क्वेश्चन बनाना तो डिड को आगे निकाल लो। ठीक है, क्या बोलेंगे, डिड आई गो, डिड यू गो, डिड दे गो, डिड वी गो, डिड राम गो, डिड सीता गो। ठीक है, हम भी जा रहे हैं अभी, समझा, अभी चले जाएंगे। तो डिड लगाना है, ऑक्सिलरी वर्ब पकड़ना है। मैं यहां आऊंगा आपको ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बताने के लिए। ठीक है, तो जब भी हम वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं तो वहां एक डिड छिपा हुआ है, और डिड से ही आप नेगेटिव बनाओगे और डिड से ही क्वेश्चन बनाओगे। ध्यान क्या रखना है, जब भी हम वेंट लिखते हैं तो डिड नहीं लिखते, लेकिन अगर मैं नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाता हूं तो डिड नॉट वेंट नहीं बोलना है। डिड नॉट वेंट, डिड आई वेंट, ये सब नहीं बोलना है। हम लोग को जब वेंट जब बोल रहे हैं तो डिड नहीं रहेगा, लेकिन जब भी हम डिड लगा देते हैं तो फिर गो रहेगा। ठीक है, तो इसी तरह देखते रहो।